यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये एक और मौका मिला कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम पेश कर सकें। मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम बहुत से लोगों तक पहुंच रहा है और बहुत से नाज़रीन ने हमें ख़त भेजे, ईमेल्स भेजी और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम खुदा पाक के शुक्रगुजार हैं कि आपकी गवाहियों के लिए जो खुदा पाक आपकी ज़िंदगी में जो काम कर रहा है इस प्रोग्राम के ज़रिए से। आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरे ख़ास गेस्ट आज वो मेरे भाई, मेरे फ्रेंड ब्रदर जॉनी लीवर यहाँ मौजूद है। ब्रदर जॉनी, मोस्ट वेलकम टू द बाइबल चैनल और मैं आपको दावत देता हूँ। शुक्रिया ब्रदर, ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज हम आपकी गवाही सुनेंगे और आपसे और खुदा के कलाम में से बहुत कुछ सीखेंगे आज। प्रेज़ गॉड। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और ये मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूँ और हमारे सुनने देखने वालों के सामने आपने मुझे पेश किया, उनसे मिलवाया, उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें, वीडियो पे, डीवीडी पे या सीडी पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप इसकी कॉपीज़ बनाकर दूसरे तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये कलाम जो है, ये प्रोग्राम जो है, ये लोगों की ज़िंदगी को तब्दीली देगा। और आज जो भाई जो गवाही देंगे, मुझे बिल्कुल यकीन है कि खुदा पाक आपकी ज़िंदगी को बहुत छुएगा। आए हम ये प्रोग्राम दुआ से शुरू करते हैं। ब्रदर, खुदा पाक यीशु मसीह के कादर नाम में हम तुझसे विनती करते हैं कि तू आज हमारी मदद कर। हमारे देखने वालों के लिए भी दुआ करते हैं कि तू उनकी ज़िंदगी को छू आज, और तेरे कलाम से, तेरी गवाही से खुदा बाप तो हमारी ज़िंदगी को तब्दीली कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ब्रदर जॉनी, मैंने सुना है कि खुदा पाक ने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वाले नाजरीन आपसे आपकी गवाही सुने और आप किस तरह से बॉलीवुड में आए और जो कुछ भी आपके दिल में बताएं, प्लीज़। देखिए, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, और काफ़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, जैसे कि सभी लोग उठाते हैं। हर एक की अलग अलग कहानी है। और मैं स्लम्स में रहा करता था और बचपन से ही ये आर्ट का शौक़ था, आर्टिस्ट बनने का, कुछ न कुछ हरकतें करता रहता था। स्कूल में टीचर्स की कॉपी करना, माँ बाप की कॉपी करना, नेबर्स की कॉपी करना, ये सब था। लोग एंजॉय करते थे। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, मैं गलियों में इधर उधर, इसका कोई फंक्शन है, वो खुशी का मौका है, किसका क्या है, शादी है, कोई मंगनी, एंगेजमेंट, कोई होता है छोटा मोटा फंक्शन, उसमें मैं माइक पकड़ के कुछ न कुछ करता था, डांसेस करता था। तो ये सब करते करते शोज़ करने लगा, परफॉर्म करने लगा, और फिर धीरे धीरे 81 में फिल्म इंडस्ट्री में आया। ये आप मुंबई में थे? मुंबई में थे। तो मैं छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रास में ये मिमिक्री करता था, स्टैंड अप करता था। और उसके बाद धीरे धीरे कल्याण जी, आनंद जी, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर एक ज़माने के बहुत ही माने हुए म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे। कल्याण जी भाई की डेथ हो गई, आनंद जी भाई हैं, उनका बहुत ही मशहूर ग्रुप था जो वर्ल्ड टूर करते थे वो लोग। मैं उनके साथ काफ़ी घुमा हूँ, काफ़ी उनके साथ काफ़ी साल काम की मैंने। उनके साथ रह कर के ही मुझे फिल्मों में चांस मिला। अच्छा। उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये कब की बात है? 79 में उनके ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। 79 में मैं लंदन आया था। अच्छा, उन्हीं के साथ। अच्छा अच्छा। फिर 81, 2 साल बाद उन्होंने किसी फिल्म में मुझे इंट्रोड्यूस किया और छोटा सा रोल किया मैंने। तो इसी तरह फिल्मों में आया
और धीरे धीरे 82 में मेरी ऑडियो कैसेट रिलीज़ हुई थी। वो बहुत फेमस हुई, लोगों ने बहुत सुना। ऑडियो कैसेट मीन्स कॉमेडी का, जोक्स का कैसेट। तो उसमें कॉमेडी आइटम्स वगैरह लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत एंजॉय किया लोगों ने, उससे काफ़ी नाम हुआ। फिर लोग आवाज़ से जानते थे, फेस से नहीं जानते थे। तो उसके बाद फिर फिल्मों में धीरे धीरे लोग को जानने लगे। 86 में लव 86 गोविंदा और हमने काम किया। 81-82 में जो फिल्में आई उसमें ज़्यादा पहचान नहीं बनी, लोग नहीं पहचानते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 86 में लव 86, दैन 86 में एक और मूवी बनी थी जलवा, उसमें लोगों ने बहुत पहचाना। फिर उसके बाद धीरे धीरे तेज़ाब वज़ाब, बाजीगर, खिलाड़ी, इन फिल्मों से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। बोले हाँ ये वही ऑडियो वाले जॉनी लीवर हैं। अच्छा। तो आवाज़ से, फेस से लोग जाने लगे। इस तरह मैं पॉपुलर हो गया। तो ये आप जो स्लम से आए और फिल्म स्टार बने, तो बिल्कुल बहुत डिफरेंट ज़िंदगी में आया। हाँ। तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी उस वक्त? वही तो, ये सब खुदा की मेहरबानी है। वही ये करामात कर सकते हैं, ये चमत्कार तो खुदा ही कर सकते हैं जी। लेकिन हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसमें हम गुम हो जाते हैं और अपने मस्त में रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमें लगता है जो कुछ हो रहा है यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, और अपने एक छोटे से वर्ल्ड में हम बहुत खुश होते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। हम पैदा कब हुए, कैसे हुए और कब मर जाएंगे, अभी क्या होगा, कल क्या होगा, कब मर जाएंगे, इसका कुछ पता ही नहीं। हमारा अपना पता नहीं, हम औरों के बारे में सोचते हैं। मेरे बच्चा, मेरे बेटे को मैं हैं? और मेरी वाइफ तो माय वाइफ मैं कोई चीज़ की कमी नहीं करता मेरी वाइफ को, बिकॉज शी इज़ माय वाइफ। मेरी वाइफ को तो मैं वॉट एवर शी आस्क मी आई प्रोवाइड, बिकॉज माय सिस्टम, माय डिसिप्लिन, माय प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। इस टाइप की बातें हम लोग करते रहते हैं औरों के लिए। मेरा ये सिस्टम है, मेरा इतना स्टाफ है, मेरे इतने लोग हैं, मेरी ये प्रॉपर्टी है। हाँ, और जब बीमार पड़ते हैं तो घबराने लगते हैं। कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, ऑपरेशन का चक्कर है, बचेगा नहीं बचेगा, कैंसर, तब डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर भी टेंशन में, यार ये मुझे क्या देख रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये जिस डॉक्टर को खुदा मानता है, खुदा समझने लगता है, वो डॉक्टर खुदा की तरफ देखता है, मेरे को माफ़ करना, इसको बचा ले, पूरा मेरे पे डिपेंड कर रहा है, गॉड प्लीज फॉरगिव मी। हाँ, मेरे पे डिपेंड कर रहा है, मेरे हाथ में वो ताकत है ताकि मैं इसका ऑपरेशन कर दूं। ये यार जिस तरह मेरे को पकड़ के मेरे को मेरे से रिक्वेस्ट करता है, गुनगुनाता है, गिड़गिड़ाता है मेरे सामने, तो खुदा मैं डरता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जब हमारा खुद का कोई ठिकाना नहीं है तो हम औरों के लिए सोचना, ये सभी चीज़ें हैं। एक बात समझ में आता है कि ऐसा क्यों, कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बिल्कुल। हम जो सोच रहे हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, एक सेकंड में आपको लगता है बाप रे बाप, हमारा डोर तो किसी और के हाथ में है। फिर खुदा की याद आती है, वो है खुदा। फिर उस वक्त खुदा की तरफ देखते हैं, खुदा की तरफ देखते हैं। तो ऐसे हादसाएं, ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में किसी के आते हैं तो उसमें चेंज आते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा एक हादसा हुआ। मैं बहुत मस्त था, सक्सेसफुल लाइफ जी रहा था, लोग प्यार करते रहे, जहाँ जाऊँ वहाँ लोग मेरा सम्मान करते थे,
मेरा वेलकम करते थे बड़े प्यार से, और जो मैं कहता हूँ लोग सुनते थे, हंसते थे। मुझे देखकर, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खड़ा हूँ तो लोग हंसते हैं। तो ये इंसान को लगता है कि आई एम समथिंग। तो ये होता है, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, हकीकत भूल जाते हैं, सच्चाई क्या है भूल जाते हैं। फिर कभी कभी ऊपर वाला याद दिलाता है अपने तरीके से। मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। वैसे तो ब्रदर सॉरी, आप जब इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े कॉमेडियंस, किंग ऑफ इंडियन कॉमेडी, आपके पास सब कुछ था, फेम थे, पूरा देश दुनिया में हर हिंदुस्तानी या अपने जो बोलने वाले सब जानते हैं आपको और पसंद करते हैं, मगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी थी। हाँ बिल्कुल, पीस नहीं था। पीस नहीं था। पीस नहीं थी, बिल्कुल पीस नहीं थी, नो शांति। बहुत सब लोग मुझे प्यार करते थे, मुझे तो हर बंदा प्यार करता था, हर इंसान प्यार करता था मुझसे, आज भी करता है। आज भी करता। हाँ, बिकॉज मेरा बिहेवियर अच्छा है, मैं सबसे अच्छा रहता हूँ। एक चीज़ मुझ में वो अच्छी बात है कि मैं बहुत हम्बल हूँ, लोग कहते हैं, और फिर मैं कितना हम्बल हूँ ये मुझे मालूम है। है ना। तो सब कुछ होने के बाद भी पीस नहीं थी लाइफ, पीस नहीं था। ये बड़ा कमाल है। घर में पीस नहीं थी, तो ये बिल्कुल शांति पीस नहीं। मेरी वाइफ एंड हस्बैंड में हम लोग बहुत एक दूसरे को, मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, और मेरी वाइफ मुझसे कितना प्यार करती है वो भी नहीं बता सकती है। शादी हुआ, जब से शादी हुई तब से, उसके बावजूद भी हम लोगों में वो प्यार सामने क्यों नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं सामने आ रहा? उसकी तरफ से तो है, लेकिन मैं यहाँ जकड़ा हूँ, सक्सेस में फंसा हूँ जी, है ना। तो ये होता है, ये अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है, कईयों के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन खुदा पे भरोसा था बचपन से मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूँ, प्रेज करता हूँ, कभी प्रेयर किए बगैर कोई काम नहीं करता हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सक्सेस में हम लोग अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर शांति हमसे दूर, पीस जो है हमसे दूर होती चली जाती है। ये हमारी ज़िंदगी में होता आया है, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आता, समझ में आता नहीं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ हम ही करते हैं। फिर उसके बाद में कहीं से आपको खुदा प्यार करता है, तो प्यार से हमको वो बताता है, मगर उनका तरीका अलग है। उनका तरीका अलग। वैसे आपकी पैदाइश तो मसीह फैमिली में, मसीह फैमिली में हुई, और आप चर्च भी जाते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर जब आपकी फेमस बढ़ गई, आप जब फेमस हो गए, जाना बंद कर दिया, बहुत कम। बहुत कम। संडे जाते थे, एक तो संडे, पर ऊपर से उसके बाद 4 महीने 6 महीने, साल में एक बार ऐसा हो गया। लेकिन प्रेयर में रोज़ करता था, एक बार प्रेयर कर लिया बहुत हो गया, वो भी आदत पड़ गई इसलिए करते थे। अच्छा। प्रेयर करता था, हर काम के लिए पहले प्रेयर करता। लेकिन चर्च जाना चाहिए, चर्च आपके पास नहीं आएगा, आपको चर्च में जाना चाहिए। जब भी जाऊँ अच्छा लगता था, रेगुलर नहीं था मैं,